स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो स्टडी कर ली है, जो आपकी नॉइज़लेस एंड नॉइजी चैनल्स के बारे में क्लियर स्टडी कर चुके हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द HDLC, दैट इज़ जिसे हम हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल भी कहते हैं। ये एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन दोनों के लिए होता है। ये इट इम्प्लीमेंट द ARQ मैकेनिज्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर या इन दिस चैप्टर जो अभी पिछले हमने बात की है। तो हाई डेटा लिंक लेवल जो होता है ये प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए होता है, दैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट लिंक्स के लिए होता है, और ये इम्प्लीमेंट करता है ARP मैकेनिज्म्स को। इन HDLC वी विल टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशंस एंड ट्रांसफर मोड्स, फ्रेम्स एंड कंट्रोल फील्ड। तो पहले बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस एंड ट्रांसफर मोड्स की। तो कॉन्फ़िगरेशंस एंड ट्रांसफर मोड्स की बात की जाए तो जो आपका HDLC होता है ये प्रोवाइड करता है टू टाइप्स के कॉमन ट्रांसफर मोड्स which we can be used in different configurations। पहला होता है आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड दैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट दोनों के यूज़ होता है, और दूसरा होता है आपका एसिंक्रोनस बैलेंस मोड। तो आप अपने ट्रांसफ़र जो मोड्स होते हैं ये दो तरह से आप देख सकते हैं, NRM एंड ABM। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। जो नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड होता है इसमें जो स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें कि दैट इज़ ये जो आपके स्टेशन होते हैं, नोड्स होते हैं, जो स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अनबैलेंस्ड होता है। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि इट वी आर हैविंग इन नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड वी आर हैविंग ओनली one primary station, we are having only one primary station, and we could have the multiple secondary stations. तो primary station can sends command and the secondary station can only respond। तो आप ये देख सकते हैं ये फ़र्क है कि जो प्राइमरी स्टेशन होता है इट कैन ओनली सेंड द कमांड्स, एंड जो सेकेंडरी होता है इट कैन ओनली रिस्पॉन्स टू दोज कमांड्स। तो आप देख सकते हैं क्योंकि जो आपकी जो स्टेशन होते हैं वो अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन में होता है, इसलिए जो नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड होता है वो आपके पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ हो गई है कि इसमें प्राइमरी स्टेशन कमांड सेंड कर सकता है और सेकेंडरी स्टेशन जो होते हैं दे कैन ओनली रिस्पॉन्स, ठीक है। और NRM जो होता है वो दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट मोड दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। वहीं जब हम एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड की बात करते हैं तो एसिंक्रोनस में आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड का मतलब कि जितने नंबर ऑफ आपके सेंडर साइड में रहेंगे उतने मतलब जो नंबर ऑफ स्टेशन रहेंगे दोनों साइड में आपके सेम रहेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी स्टेशन होता है वो कमांड भी कर सकता है, दैट इट कैन सेंड द कमांड्स एंड इट कैन ऑल्सो रिस्पॉन्स, इट कैन सेंड कमांड, इट कैन ऑल्सो रिस्पॉन्स। एंड जो आपका सेकेंडरी स्टेशन होता है इट कैन ऑल्सो वर्क फॉर कमांड एंड रिस्पॉन्स बोथ। तो ये आपका होता है एसिंक्रोनस, जिसमें दोनों के दोनों होते हैं बैलेंस्ड मोड में होते हैं आपके। अगर हम HDLC फ्रेम्स की बात करते हैं तो HDLC जो फ्रेम 3 टाइप्स के फ्रेम्स यूज़ करता है, दैट इज़ आई फ्रेम, दैट इज़ इंफॉर्मेशन फ्रेम्स, एस फ्रेम्स सुपरवाइजरी फ्रेम्स, और दूसरा होता है यू फ्रेम्स जिसे हम अननंबर्ड फ्रेम्स कहते हैं। अगर हम ये फ्रेम्स की बात करें तो ये जो फ्रेम्स होते हैं ये एनवेलप की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस होते हैं उनके ट्रांसमिशंस के लिए ये जो आपके फ्रेम्स होते हैं वो एक एनवेलप की तरह काम करते हैं। तो अगर हम आई फ्रेम्स की बात करते हैं तो आई फ्रेम जो होता है वो यूज़र इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो होता है रिलेटिंग टू द यूज़र डेटा होता है उसके लिए सपोर्ट करता है। वहीं पे अगर हम एस फ्रेम की बात करते हैं तो एस फ्रेम आपके कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, और यू फ्रेम्स की बात करें तो यू फ्रेम्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं इन्फॉर्मेशन कैरीड बाय यू फ्रेम जो होते हैं इज ऑल्सो इंटेंडेड फॉर द मैनेजिंग द लिंक इटसेल्फ। तो लिंक को मैनेज करने के लिए वी कैन ऑल्सो यूज़ द यू फ्रेम्स। तो जो डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम्स आई फ्रेम्स, एस फ्रेम्स एंड यू फ्रेम जो आपके वो डिफरेंट टाइप्स के पर्पस के लिए एज एन एनवेलप ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज के लिए आपको यूज़ होता है। तो यूज़र इन्फॉर्मेशन कंट्रोल आई के लिए हो गया, एस फ्रेम के लिए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, और यू फ्रेम के लिए आपके सिर्फ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं 2 फ्लैग्स हैं किनारे साइड में, एड्रेस हैं। तो ये आपने पढ़ाई तो शुरुआत में हमने फ्रेम्स के बारे में बताया था कि
डेलीमीटर आपके फ्लैग्स डिफाइन करते हैं कि आपके फ्रेम्स की साइज कितनी है। देन एड्रेस में आपके सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, कहीं कहीं आपके ट्रेलर भी होते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे ट्रेलर को यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन मैनेज द डेटा एंड लिंक एरर एंड फ्लो कंट्रोल को मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, तो दिस इज द योर HDLC फ्रेम्स।